सभी सम्मानीय पत्रकार मित्रों, नमस्ते। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आया हूं। बंगाल में आज लोकतांत्रिक विरोध दर्ज करने के खिलाफ जिस तरह से वहां की सरकार का तानाशाही रूप सामने आया है, उसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। बंगाल में लोकतंत्र नहीं है। वहां जो भी विरोध करता है या तो केस में फंसाते हैं या फिर शासन के द्वारा तंग किया जाता है या फिर हत्या की स्थिति भी आ जाती है। पार्टी के द्वारा बताया गया कुछ दिन पहले कि अब तक लगभग 115 भाजपा के कार्यकर्ता वहां राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए हैं, जिसमें पुलिस के द्वारा कोई प्रामाणिक कार्रवाई नहीं की गई है। और ये बात हम बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहते हैं। प्रामाणिक कार्रवाई का मतलब होता है एक्यूज को गिरफ्तार करना, चार्जशीट फाइल करना, ट्रायल शुरू करना। तो ये 2-3 साल के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए गए थे पार्टी के द्वारा, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। आपको मालूम है कि जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी गई। आपको मालूम है पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के मीटिंग के स्थल में भी बदलाव किया गया। आपको मालूम है इस बात को। और संघ के प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी के भी मूवमेंट में अनावश्यक परेशानी पैदा करने की कोशिश की गई। और एक बार तो मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। जब मैं पटना से चुनाव लड़ रहा था, तो पटना के कंकड़बाग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मेरे प्रचार के लिए आने वाले थे, तो उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं मिल रही थी। वो 6 घंटे लेट आए। तो ये तो प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की मैंने बात बताई आपको। आपको मालूम है कुछ दिन पहले पार्टी के एक काउंसिलर मनीष शुक्ला की हत्या की गई थी, और उसमें उन्होंने वीडियो के द्वारा यह बताया था कि किस प्रकार से हमारी हत्या हो सकती है। और उनकी बहुत जघन्य दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई। उसमें कुछ लोग पकड़ाए हैं। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी आगे वाला समय बताएगा। आज इन तमाम राजनीतिक हत्या और अत्याचार के खिलाफ भाजपा के द्वारा एक मार्च का आयोजन था, जिसका हम नाम देते हैं, जो उनका सचिवालय है उसकी ओर मार्च करने की बात थी। इतना हमला किया गया, लगभग 1 लाख लोग उस मोर्चे में थे, और हमारे लगभग 1500 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। 1500। और आपके सामने हम यह बताने आए हैं कि जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता घायल हुए हैं, उसमें अरविंद मेनन, जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, नेशनल सेक्रेटरी, वो घायल हैं। राजू बनर्जी, जो स्टेट के उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो वॉमिट कर रहे हैं। ही इज हॉस्पिटलाइज्ड इन द अपोलो हॉस्पिटल। शिवाजी शॉनरॉय, सर पे चोट लगी है, वो नॉर्थ कलकत्ता के प्रेसिडेंट हैं। और जो हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। और बाकी तो मैं सारी चीजें टीवी पर आई हैं, मैंने सिर्फ आपको प्रमुख लोग का नाम बताया है। आजकल ममता जी लोकतंत्र की दुहाई बहुत दे रही थी, कुछ दिनों से मार्च भी निकाल रही थी।
ममता जी, आपके प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री काल में क्या होता है? विरोध की जगह है या नहीं? आपके प्रदेश में तो कार्टून बनाने पर भी गिरफ्तारी होती है मीडिया की, और अगर कोई विरोध में स्वर बोलता है तो हत्या होती है। और इसका कारण बहुत स्पष्ट है। इसका कारण यह है कि तृणमूल कांग्रेस और ममता जी के अंदर की राजनीतिक जमीन खिसक रही है, और इसका प्रमाण पिछला लोकसभा का चुनाव है, जहां बीजेपी ने 18 सीटें प्राप्त की। आपको मालूम है, 18 लोकसभा की सीटें। और सबसे आश्चर्य लगता है, जिस पार्टी ने ये हिंसा का तांडव शुरू किया, सीपीएम, आजकल वो भी पिट रहे हैं, खामोश रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी के बारे में तो जितना कम कहा जाए, उनका तो शायद करीब करीब वजूद ही नहीं बचा है पूरे बंगाल में। द बीजेपी स्ट्रांगली कंडेम्स दिस बार्बरिक ट्रीटमेंट बाय द बंगाल पुलिस ऑन सीनियर लीडर्स ऑफ द पार्टी। बीजेपी इसकी पूरी भर्त्सना करती है, ये जो बर्बरतापूर्ण आचरण हुआ है। और हम ये बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं ममता जी और टीएमसी को कि अगर आपको लगता है कि लाठी से और पुलिसिया दमन से आप भाजपा के विस्तार को बंगाल में रोक लेंगी, तो आप इसमें सफल नहीं होंगी। पहले भी आपने रोकने की कोशिश की, देखा हम लोग 18 पहुंच गए बीजेपी बंगाल में, और पूरे जमीन के संकेत ये बताते हैं कि अगला विधानसभा का चुनाव जब भी होगा तो बीजेपी की सरकार बनना वहां तय है। लोग वहां बदलाव चाहते हैं। पीपल ऑफ बंगाल आर यर्निंग फॉर ए चेंज। तो इसीलिए खौफ का माहौल, डर, दमन, ये कार्रवाई की जा रही है। इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। और एक बात हम और कहेंगे, दिल्ली में सेल्फ अपॉइंटेड लिबरल्स बहुत हैं जो देश के लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करते हैं। भाजपा राज में कोई घटना होती है, उसकी जांच भी हो रही है। कोर्ट में तो यह तक कह दिया गया कि आप कोर्ट के नियंत्रण में ये जांच करा लीजिए। उसको लेके इतना हल्ला, लेकिन बंगाल के पुलिस के दमन पर खामोशी। ये क्या है? दिस हिपोक्रेटिकल डबल स्टैंडर्ड्स of the self-appointed liberal keepers of conscience also shows that the entire saga of torture of Bengal administration and police and the brutal suppression of opposition voice is of no importance to them. तो विरोध की आवाज को दबाया जाए, ये उनके लिए विषय नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है। केरला में भी जब संघ के स्वयंसेवकों को मारा गया सैकड़ों की संख्या में, तभी वो खामोश रहते हैं। लेकिन देश की जनता समझती है, बंगाल की जनता समझती है, और वो उचित समय पर इसका जवाब देगी। लेकिन हां, हम ये बात बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं, हम किसी हिंसा में विश्वास नहीं करते। वी डोंट बिलीव इन वायलेंस एट ऑल। लेकिन हां, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। और इस पर इस तरह से बर्बरता से लाठी चलाई जाए, हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को घायल किया जाए, हमारे प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हॉस्पिटल में हों, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाए, लगभग 1 लाख से ऊपर के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ थी वहां पर। और मुझे बताया गया है कि जो पानी फेंका गया पुलिस के द्वारा, उसमें केमिकल की भी आशंका है, क्योंकि काफी लोग उससे वॉमिट करने लगे। यह बात भी बताई गई है। तो हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और
बंगाल के लोगों को हम बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहते हैं कि बंगाल में बदलाव के लिए बीजेपी सतत तैयार रहेगी, शांतिपूर्ण तरीके से जनता के परेशानियों पर लोकतांत्रिक आवाज उठाती रहेगी और बंगाल में बदलाव हम करेंगे, ये संकल्प बताती रहेगी।